तुर्की में इस बार राष्ट्रपति की रेस में बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। इस चुनाव में जीत के लिए कंजर्वेटिव रेसेप तैयब अर्दोआन और विरोध में खड़े लिबरल उम्मीदवार केमाल क्लिमियार्दोग्लू से कट्टे कांटे की टक्कर हो रही है। अर्दोआन को इस बार के चुनाव में विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। अर्दोआन के 20 साल के कार्यकाल में पहली बार जनमत सर्वे में उन्हें प्रतिद्वंदियों से पिछड़ता हुआ देखा गया था। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी चुनावी स्थिति बहुत हद तक मजबूत कर ली है, लेकिन टक्कर कांटे की रही। तुर्की में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इस बार एर्दोआन की टक्कर मुश्किल लग रही है। पिछले 20 साल से एर्दोगान वहां की सत्ता पर राज कर रहे हैं। लेकिन इस बार कई फैक्टर से उनकी चुनावी फाइट संकट में घिर गई। तो फिर इस बार तुर्की का ताज किसके सर, एर्दोआन या गांधी? अगले 5 साल किनके ना? ये वो सवाल हैं जो इसलिए खड़े हो गए क्योंकि 14 मई को जब पहले चरण का मतदान हुआ तो किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए जरूरी 50% वोट नहीं मिले। दो हफ्ते पहले हुई वोटिंग में पहले राउंड में 88.8% मतदान हुआ। किसी को 50% से अधिक वोट नहीं मिले, जबकि सरकार बनाने के लिए 50% वोट जरूरी है। इसलिए ऐसा नहीं होने पर दूसरे चरण का मतदान कराना पड़ा, जिसे रन ऑफ वोटिंग यानी निर्णायक मुकाबला कहा जाता है। कहा जा रहा है कि एर्दोआन के कामकाज से वहां के लोग खुश नहीं हैं। वो तुर्की की सत्ता में 2003 से काबिज है, यानी सियासत में 20 सालों से उनका सिक्का चल रहा है। अपने कार्यकाल के 20 साल में वो पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति रहे। 2003 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे, जबकि 2014 से राष्ट्रपति पद पर उनका कब्जा रहा। लेकिन साल 2023 उनकी राजनीति के लिए कई संकट एक साथ लेकर आया, जिसकी कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, 6 फरवरी को आए भूकंप से तुर्की के कई शहर तबाह हो गए, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और जिस तरह से राहत बचाव का काम हुआ, उसने लोगों का गुस्सा भड़का दिया। आर्थिक संकट और बेरोजगारी से जनता परेशान। वजह नंबर 3, एर्दोआन के खिलाफ विपक्ष के 6 दल वैचारिक मतभेद होने के बावजूद एक साथ मिलकर मैदान में उतर गए। वजह नंबर 4, भारत विरोधी बर्ताव से भी लोग नाराज हुए, क्योंकि भूकंप में मदद करने के बाद भी एर्दोआन का रुख नहीं बदला और उसने UNHRC में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इसके अलावा भी कई कारण रहे जिसने एर्दोआन के लिए सियासी संकट खड़ा कर दिया। 20 साल के शासन में ये पहली बार है जब उनको इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा हो। तुर्की की सियासत ने नया मोड़ लिया तो उसे भुनाने में विपक्ष ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और सब मिलकर एक साथ एर्दोआन को हराने और जनता को लुभाने में जुट गए। विपक्ष की इस रणनीति में उनका नेतृत्व वहां के गांधी कहे जाने वाले केमाल क्लिमियार्दोग्लू ने किया। 74 साल के क्लिमियार्दोग्लू पढ़े लिखे और विनम्र स्वभाव वाले हैं, जो तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की अगुवाई करते हैं। इससे पहले इस पार्टी को हर चुनाव में हार मिली, लेकिन 6 दलों के समर्थन से इस बार पासा पलटता दिख रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणाली को खत्म कर तुर्की में संसदीय लोकतंत्र की वापसी का संकल्प लिया है। इसके अलावा न्यायपालिका और केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता स्थापित करने का वादा किया है और एर्दोआन के शासन के तहत फ्री स्पीच और असहमति की आवाज पर लगे प्रतिबंध को हटाने का भी वादा किया है। इन वादों और सियासत ने तुर्की की राजनीतिक हवा ही बदल कर रख दी, जिसकी झलक 14 मई को पहले दौर के मतदान के बाद देखने को मिली, जिसमें जनता ने जीत का आशीर्वाद किसी को नहीं दिया। लिहाजा 14 दिन बाद मुल्क को निर्णायक वोटिंग कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।